नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ सेशन में। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे समान मैट्रिक्स, इक्वल ऑफ मैट्रिक्स। इक्वल ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है तो देखिए इसकी परिभाषा देखते हैं। सबसे पहले दो मैट्रिक्स है, जैसे दो मैट्रिक्स है ए व बी समान मैट्रिक्स कहलाती है। समान मैट्रिक्स कहलाती है, कब कहलाती है? मैट्रिक्स कहलाती है जब ए व बी का क्रम समान हो। क्रम क्या होना चाहिए? क्रम समान हो। क्रम क्या होना चाहिए बच्चों? समान होना चाहिए। ए और बी का क्रम समान होने का मतलब है कि अगर ए 2x3 की है तो बी भी 2x3 की ही होनी चाहिए। दूसरा हम देखते हैं इनके जो है, इनके संगत अवयव ए व बी के, इनके संगत अवयव भी समान हो, संगत अवयव भी बराबर हो या फिर समान हो, तब ये मैट्रिक्स क्या कहलाती है? इक्वल मैट्रिक्स कहलाती है या फिर समान मैट्रिक्स कहलाती है। तो मैट्रिक्स ए व बी समान मैट्रिक्स कहलाती है यदि ए व बी का क्या होना चाहिए? क्रम क्या होना चाहिए बच्चों? समान होना चाहिए। यदि एक मैट्रिक्स 3x3 की है तो बी वाली मैट्रिक्स भी 3x3 की होनी चाहिए। अगर उनके संगत अवयव हैं, अगर वो भी समान होते हैं तो ये दोनों ही प्रॉपर्टी जब यूज पूरी तरीके से ये ए व बी मैट्रिक्स पालन कर लेते हैं तो वो इक्वल ऑफ मैट्रिक्स हो जाता है, समान मैट्रिक्स हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे लेते हैं कि जैसे यहाँ पर मैंने लिया कि दो मैट्रिक्स है एक्स वाई जेड और पी है। जैसे ये वाली मैट्रिक्स है, ये वाली मैट्रिक्स किसी दूसरी मैट्रिक्स 3, 5, -4 और 2 के बराबर है। ये दोनों समान मैट्रिक्स है क्योंकि ये भी 2x2 की है और ये भी 2x2 की है। जब ये समान मैट्रिक्स कहलाती है तो ये दोनों ही प्रॉपर्टियां अपने आप लागू हो जाती है। इनका क्रम भी समान होगा और संगत अवयव भी आपस में बराबर होंगे। संगत अवयव देखिए मतलब x किसके बराबर हो जाएगा? 3 के बराबर, और y किसके बराबर हो जाएगा? 5 के बराबर। तो y किसके बराबर हो जाएगा? 5 के बराबर। ऐसे z किसके बराबर हो जाएगा? -4 के बराबर। और ऐसे p किसके बराबर हो जाएगा? 2 के बराबर। तो इस प्रकार यह प्रॉपर्टी का यूज करते हुए हमें इक्वल मैट्रिक्स से x, y, z और p की वैल्यू प्राप्त हो जाती है। तो हमेशा ध्यान रखिए इक्वल मैट्रिक्स किसे कहते हैं? ऐसी मैट्रिक्स जिसमें ए व बी का क्रम समान होना चाहिए और संगत अवयव भी समान होना चाहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं अपन। क्वेश्चन लिया है बच्चों, एक्स वाई जेड के किन मानों के लिए आव्यूह ए व बी समान आव्यूह है। मतलब आपको यह बताना है कि एक्स वाई जेड के कौन से मान होंगे जो ए व बी को समान आव्यूह बना देंगे। तो यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन में हम जानते हैं कि a बराबर हमें b दे रखा है। a बराबर b दे रखा है, इसका मतलब क्या है कि अगर मैं a मैट्रिक्स लूँ 0, -1, x + 2 और इधर लूँ मैं y -3, 4 और ये 5। ये देखिए इसका क्रम देखिए आप 2x3 का है जिसमें 2 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ है। अब ये बराबर है किसके है? 0, -1, 7, -2, 4 और z के ये इक्वल है। तो ये भी देखिए 2x3 क्रम की मैट्रिक्स है। तो इनके जब a व b आपस में बराबर हैं तो इनके संगत अवयव भी क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। तो देखिए x + 2 किसके बराबर हो जाएगा? यहाँ से x + 2 किसके बराबर हो जाएगा? 7 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? 7 के, क्योंकि तीसरा है तीसरे के बराबर होगा। तो x का मान यहाँ से कितना आ जाएगा? आप x बराबर 7 - 2 बराबर 5 आ जाएगा। ऐसे देखिए y -3 किसके बराबर हो जाएगा? y -3 भी किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा इस चीज के बराबर, किसके? -2 के बराबर। तो y बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ से y बराबर हो जाएगा 1। कितना हो जाएगा बच्चों? 1। ऐसे देखिए z बराबर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यहाँ से आसानी से देख सकते हैं z बराबर 5 हो जाएगा। ये z जो है वो इसके बराबर हो जाएगा, है ना। तो जब भी ध्यान रखें कि a और b समान मैट्रिक्स बोल रहे हैं तो उनके संगत अवयवों को आपस में बराबर कर देवें, उनके x, y, z जो भी आपको पूछा गया है उनके मान निकाल लेवें। समान अवयव के लिए हमेशा ध्यान रखें पहली चीज क्रम बराबर होना चाहिए, संगत अवयव आपस में बराबर होने चाहिए। तो देखिए बच्चों समान मैट्रिक्स का एक और एग्जांपल,
एक और एग्जांपल है, जैसे x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 है, x प्लस जेड और y प्लस जेड है, दूसरी मैट्रिक्स जो दे रखी है इसी के इक्वल दे रखी है। इसका भी क्रम देखें तो हम आता है, देखिए इसमें 3 पंक्तियां हैं और एक स्तंभ है, और इसमें भी देखिए आप 3 पंक्ति है और एक स्तंभ है। तो यहाँ पे देखिए इनके संगत अवयव भी आपस में बराबर होंगे, क्योंकि हमने पढ़ा था इनका क्रम भी बराबर होना चाहिए और संगत अवयव भी बराबर होने चाहिए। अब देखिए x प्लस वाई प्लस जेड किसके बराबर हो जाएगा, 9 के बराबर, ये समीकरण नंबर 1। ऐसे ही x प्लस जेड बराबर किसके हो जाएगा, 5 के बराबर हो जाएगा, ये समीकरण नंबर 2। ऐसे y प्लस जेड किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 7 के बराबर हो जाएगा, ये समीकरण नंबर 3। अब हम देखते हैं कि समीकरण 2 से समीकरण 1 में मान रखने पर देखिए बच्चों, इसमें जब मान रखते हैं तो x प्लस जेड की जगह आपको क्या लिखना है, 5। क्या लिखना है, x प्लस जेड की जगह लिखना है 5 लिखना है, तो y बच जाएगा ऊपर से, और ये x प्लस जेड की जगह जो है वो 5 रखेंगे, अपन क्या रखेंगे, 5 रखेंगे, बराबर 9 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए y बराबर कितना हो गया, 9 हो जाएगा, 9 माइनस 5 बराबर 4 हो जाएगा। इसको कुछ ऐसे समझ लियो, पहले x और z इन दोनों को साथ में रखना है, फिर उन दोनों को साथ में रखने के बाद इनकी वैल्यू जो दे रखी है 5 दे रखी है, उसको यहाँ पे रख देंगे तो y प्लस 5 आएगा, y प्लस 5 आते ही बराबर 9 हो जाएगा, और 5 उधर जाएगा तो y बराबर 4 हो जाएगा। अब देखिए वापस दूसरी चीज, समीकरण 3 से y प्लस जेड बराबर 7 समीकरण 1 में रखने पर अब देखिए 1 में रखता हूं तो y प्लस जेड जहां है वहां क्या रखूंगा, मैं 7 रखूंगा, तो x प्लस 7 बराबर 9 आ जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x बराबर 9 माइनस 7 बराबर, ये प्लस का था उधर जाके माइनस को हो जाएगा, और ये 2 बच जाएगा। अब देखिए x और y की वैल्यू, x व y की वैल्यू या फिर y का मान रखें, आप हिंदी में पढ़ रहे हैं तो y का मान 1 में रखने पर अब देखिए x और y की वैल्यू कितनी आई थी, x की वैल्यू आई थी 2, y की वैल्यू आई थी 4। इन दोनों का मान इसमें समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, तो x की जगह तो 2 रखा, y की जगह मैंने रखा 4, प्लस z की जगह मैंने रखा कुछ भी नहीं, और ये 9 ऐसा कैसे ही 2 4 6 प्लस z बराबर 9, तो ये आ जाएगा z बराबर 9 माइनस 6 बराबर 3 आंसर। तो z बराबर कितना आ जाएगा, 3।